बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिगिन द इनके प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो चैप्टर है स्टूडेंट जो कि हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चलिए जनाब, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसको मुख्तलिफ डेफिनेशन तो हमें हर बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसको ग्राफ के ज़रिए से समझाऊं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें कि मैं ग्राफ बनाऊं आपके सामने, ये एक्स एक्सिस है और जनाब ये है वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ है इस किस्म का, इस पे मैं कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं एक्स एक्सिस पे। फर्ज कीजिए वो पॉइंट ये रहा, ठीक है। वो पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है एक्स। सही है, हमने उसको डिनोट कर दिया ग्राफ पे कि ये पॉइंट यहाँ से है एक्स। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका वाई कोऑर्डिनेट भी आप देखिए ज़रा कहाँ पर है, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये वाई है और ये एक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट यहाँ से इसका नेबर में एक पॉइंट और कंसिडर कर लें आप, ये नेबर में ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये नेबर में जो पॉइंट है इसको मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट है x प्लस एच, ठीक है जी। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में उसने कितना फासला तय किया? h डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। और अगर फर्ज करें मैं आपसे पूछूं कि अब आप ये बोलें कि y में भी कुछ चेंज आया होगा, तो y में भी बिल्कुल चेंज आया होगा। मैं इस पॉइंट को कह देता हूं y प्लस एच, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रैवल किया तो x में भी चेंज आया और y में भी चेंज आया। और इन कोऑर्डिनेट्स को अगर आपको मैं कहूँ रीड करने का, तो आप कैसे रीड करेंगे? x, y ये पॉइंट है और ये है x प्लस एच, y प्लस एच, ठीक है जी। तो अगर हम आपसे कहें कि स्लोप निकालो, तो स्लोप का क्या फार्मूला आपके जहन में आता है? स्लोप का फार्मूला आपने पिछले चैप्टर से पढ़ा है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ज़रा यहाँ पर रखना, आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि y हमेशा होता है फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं आपसे कहूं f ऑफ x प्लस एच है y2, मतलब सेकंड पॉइंट, मतलब y में चेंज निकालेंगे तो क्या होगा? f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x। और अगर मैं आपसे कहूं कि x में चेंज निकालो तो आप क्या करोगे? x प्लस एच में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको? x को। तो ये आ जाएगा चेंज इन y। चेंज इन y का मतलब है y फंक्शन ऑफ x होता है हमेशा। जो टर्म जो हम यूज़ करते हैं, y हमेशा क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है। तो अगर ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब आप सोच रहे होंगे ये h क्या चीज़ है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है? तो ये h असल में क्या है? वो डिस्टेंस है जो हमने x एक्सिस पे ट्रैवल किया था ना। x एक्सिस पे ट्रैवल किया था वो क्या था? x से हम x प्लस एच पे चले गए थे, ठीक है। अब असल में होता क्या है? कॉन्सेप्ट जो है लिमिट का मैं आपको दूंगा कि अगर हम फर्स्ट करो हम कहें कि ये h इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये तकरीबन ज़ीरो है, ये तकरीबन ज़ीरो है। ये अगर ये तकरीबन ज़ीरो है इसका मतलब है ये पॉइंट क्लोज हो जाएगा कि हम x से x प्लस एच पे गए तो ये पॉइंट इतना छोटा था कि ये नैरो होता 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 यहीं पर ही आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एक पॉइंट हो जाएगा और किसी कर्व पे अगर कोई एक पॉइंट और उस पर कोई लाइन उसको छूती हुई गुजरे तो वो कहलाती है टेंजेंट। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? अगर कोई कर्व है और उस पर किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन उसको टच करते हुए गुजरे तो वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। तो हमें क्या करना है असल में, ये जो पॉइंट है इस पे टेंजेंट जो है इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअली हम कहते हैं उसको कि ये है डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उसको हम कहते हैं कि ये है डेरिवेटिव। तो अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू 0, इस पूरी चीज को हम कहते हैं f डैश ऑफ x। तो ये फार्मूला है डेरिवेटिव का, जो बेसिक फार्मूला डेरिवेटिव का कहलाता है वो ये है। इसको हम एक और नाम से भी याद करते हैं, वो कहलाता है डेरिवेटिव, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। इसको यूज़ करते हुए सारे फार्मूलाज बनेंगे डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव की जो चैप्टर का स्टार्ट है
वो लेते हैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है जी। और इसी से सारे फार्मूलाज हम बताएंगे आपको कि कैसे फार्मूलाज बने और किस तरह से हमने इसको यूज़ किया है। तो ये था कुछ ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, ठीक है। अब मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटी सी सॉल्व करवाऊँ जिसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। चलिए गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया उसमें क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो मैंने आपको अभी बताया। एक एग्जाम्पल है अपनी तरफ से एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम इसको कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको हम कह देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें रिक्वायर्ड है इसका डेरिवेटिव, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एक तो डेरिवेटिव का फार्मूला होगा जो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह बाद में, जब हम डेरिवेटिव को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें ये वाली डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो डेरिवेटिव की है वो डेफिनेशन हम यूज़ करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट देखो, अभी हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं फर्ज करो x में कुछ इजाफा हो जाए, मतलब x में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस एच का स्क्वायर। मतलब अगर फर्ज करो यहाँ x लिखा है तो यहाँ पे x था, अगर मैंने इसको x प्लस एच कर दिया तो यहाँ पर x प्लस एच रिप्लेस कर दूंगा मैं। फिर मैंने देखो मुझे यही डेफिनेशन लेकर आनी है, तो फिर हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब्ट्रैक्ट। तो जब ये वाली इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो इस वाली साइड पे भी यही होगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, ये h से भी डिवाइड हुआ हुआ है, स्मॉल h से। अब मैं यहाँ भी यही करता हूँ, बोथ साइड इसको h से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या यही चीज़ बन गई है बिल्कुल जो यहाँ पर थी। अब क्या करें, आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही होगी आपको, लिमिट। लिमिट लगाएंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स पे लिमिट लेंगे तो देखो ये वाली पूरी साइड जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर f डैश ऑफ x लिखते हैं उसको। डैश का मतलब है डेरिवेटिव लिया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब है इस फंक्शन को हमने, जो फंक्शन गिवन था इसको डिफरेंशिएट कर दिया है तो डैश लगा दिया है, विच इज इक्वल टू लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय h। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और x यहाँ से देखो h कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस h बचेगा एंड डिवाइडेड बाय h, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब जो है इस मौके पे जब बिल्कुल क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए, तो फिर हम जो है वो लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 2x और प्लस h लिखा हुआ है, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो क्वेश्चन में एक दफ़ा आपने क्या किया, टेकिंग लिमिट, यहाँ पर लिमिट ली थी आपने बोथ साइड्स। अब जो है आप क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट h टेंड्स टू 0। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर h है, टेंड्स टू 0 का मतलब है कि इसकी वैल्यू तकरीबन 0 है, तो जहाँ पर h है वहाँ पर आपने क्या रख दिया, 0। तो इसका आंसर आ गया 2x, ठीक है, ये आंसर है इसका। और स्टूडेंट जब आप सीख लेंगे डेरिवेटिव तो आपको हम उसका फार्मूलाज भी बताएंगे, लेकिन अभी हमने इस सवाल को सॉल्व किया है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के ज़रिए से, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आया है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वो क्या आया है, 2x आया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एग्जाम्पल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।